अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 16/1/2022। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। 89 ईयर की मुरली चल रही है, हम सब जानते हैं। और जो ओरिजिनल तारीख है ना, वो है 25 दिसंबर। कौन सा दिन होता है हम सब जानते हैं। वो है हमारा क्रिसमस दिन, नए वर्ष का दिन। और उस दिन बाप दादा के सामने देश और विदेश के सभी बच्चे रहते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी मीठी मीठी शिक्षाएं हम बच्चों को दी है। खुशियां हमारे जीवन के अंदर इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में कायम रहे, उसके लिए बाप दादा हमें बहुत अच्छी अच्छी विधियां बताते हैं। बाबा कहते, बच्चे आज का नया वर्ष, लेकिन तुम्हारा तो हर दिन संगम युग क्या है, खुशियों का दिन है। लोग तो आज के दिन मुबारक देंगे, खुशी मनाएंगे, कुछ एक दो को खिलाएंगे पिलाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। लेकिन तुम बच्चों का संगम युग, प्रतिदिन हर पल हर सेकंड खुशियों से भरा हुआ, मुबारकों से भरा हुआ है। भले छोटा संगम युग, लेकिन सबसे बड़ी विशेषताएं संगम युग की हैं और सबसे ज्यादा प्राप्तियां संगम युग पर है। लोग खाली हाथ जाते, खाली हाथ आते। तुम बच्चे कहते हो हम बाप दादा के खजानों से मुट्ठियां भर रहे, हाथ भरतू करके जाते। और वो भी एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए। फादर आए हैं हथेली पर बहिष्यत लेकर। सिंधी में इस हथेली को क्या कहते हैं, हाँ, वो भी बाबा बता रहे हैं। तो ये हथेली पर बाबा ऐसा स्वर्ग लेके आए हैं, तो बाबा कहते ये कितनी एक बहुत बड़ी सौगात है। क्योंकि क्रिसमस में क्या करते हैं, एक दो को सौगात देते हैं। तो बाप दादा कितनी बड़ी सौगात दे रहे हैं।
बाबा कहते तुम बेफिक्र बादशाह। फिक्र कब होता है हमें? जब हम कोई भी कार्य का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। मुझे करना है तो बोझ लगता, भारी लगता, पर बाबा करा रहे, बाप दादा करा रहे, मैं निमित्त हूं, तो सारा बोझ बाप दादा उठा लेते। तो हमें बेफिक्र बादशाह रहना है। ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा मुरली में दे रहे हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है, रूहानी फखुर में रहकर, रूहानी फखुर नशा, रूहानी फखुर में रहकर बेफिक्र बादशाह बनो। बाप दादा कहते आज बड़े ते बड़े बाप, शिव बाबा कौन है? बाप दादा कौन है? बड़े ते बड़ा बाप। बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हो। आने से ही बाबा ने मुबारक दे दी, केवल आज के दिन की नहीं, संगम युग का हर दिन बाबा कहते दिव्य अलौकिक। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता, और बड़े दिन पर वो क्या करते हैं? वो समझते बड़े दिल से मना रहे, लेकिन आप जानते हो कि उन्हों का मनाना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। कितना फर्क है बाबा के हम बच्चे मनाते हैं और दुनिया वाले मनाते। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, आज का दिन बड़ा दिन कहेंगे क्रिसमस का, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन क्या करते? पहले तो मुबारक देते। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग है, बड़ा युग, सबसे बड़ा युग। आयु में छोटा, आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताएं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन। पक्का याद करो, संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़े बाप बड़े संगम युग पर ही मिलता है। बड़ा ता बड़ा बाबा, बड़े ते बड़े बाप दादा कब मिलते हम बच्चों को? संगम युग पर। साथ साथ बाबा के द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति कब होती है? अब भी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम बनाते। बाबा बड़े ते बड़ा, प्राप्तियां बड़े ते बड़ी, और बाबा हमें बनाते बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना और फादर के द्वारा गिफ्ट फादर के द्वारा गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। वो फादर ड्रेस में होता है ना, सांता क्लॉज और ऐसे सभी को गिफ्ट देते, टोली चॉकलेट आदि देते। अच्छा, आप सबको बाबा ने संगम युग पर बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी?
बाप दादा सदा कहते हैं, मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर राज्य भाग्य लाया है। कितनी बड़ी गिफ्ट, स्वर्ग का राज्य भाग्य। तो हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, जिसको कहते तिरी पर बहिषत। ये जो हाथ के बीच का स्थान है ना, सिंधी में कहते हैं तिरी, और फिर हथेली। इससे बड़ी गिफ्ट कोई दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दे देवे, लेकिन बाबा की गिफ्ट के आगे वो क्या है? सूर्य के आगे दीपक। बाप दादा से जो मिलता है, चाहे इस दुनिया के करोड़पति अरबपति क्या देंगे और बाबा क्या देते, और कितने जन्मों के लिए, तो वो सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई है। आपको बड़े युग में बाबा ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वह क्रिसमस फादर कहते। फादर सदा बच्चों को देने वाला होता, अर्थात दाता। फादर माना दाता। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर क्या करता है? बच्चों के लिए दाता, सब कुछ मेरे बच्चों के लिए। ये बेहद का फादर। अब लौकिक फादर भी बच्चों के लिए होता, दाता बनता, तो बाबा तो बेहद के बाबा। बेहद का फादर गिफ्ट भी तो बेहद की देते। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी? देखो, नोटेड पॉइंट है। बाबा कहते, मान लो इस दुनिया में कोई ने गिफ्ट दिया, बड़ी ती बड़ी गिफ्ट दिया, चल चल के वो कितना समय चलेगी? कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड्स होते हैं, गिफ्ट में देते हैं। अच्छा, आज का दिन बीत गया, उस कार्ड को क्या करेंगे फिर? आज के दिन में ही वो कार्ड महत्वपूर्ण रहेगा। थोड़ा समय चलता है, चलो 8 दिन 10 दिन चलाएंगे उसको। फिर खाने पीने की मीठी चीजें देते, एक दो को खाने पीने की मीठी चीज देते। अच्छा, वो चीज कितना दिन चलेगी? 2 दिन 4 दिन 8 दिन, महीना भर भी, और कितना चलेगी? कितना समय खुशी मनाएंगे? नाचेंगे गाएंगे, वो भी कितना? एक रात। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देता है। बहुत अच्छी बात याद करने की है। बाबा ऐसी गिफ्ट देता है जो इस जन्म में तो साथ में है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। कौन ऐसी गिफ्ट देगा? दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना। आप क्या कहेंगे? कितनी खुशी की बात है। बाबा कहते, आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहेंगे, हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर के जाएंगे और अनेक जन्म भरपूर रहेंगे। कितनी बड़ी सौगात। भरपूर होकर के ऐसे जाएंगे, आधा कल्प भरपूरी रहेंगे। 21 जन्मों तक गिफ्ट हमारे साथ रहेगी।
ऐसी गिफ्ट कभी देखी कभी कोई जन्म में? बिल्कुल नहीं। चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा रानी हो, क्या ऐसी गिफ्ट दे सकते? अच्छा, चाहे पूरा तखत दे देवे, राज्य दे देवे, तखत दे देवे, ऑफर करे कि ये तखत आप ले लो, आप क्या करोगे? कोई लेगा? बाबा के दिल तखत के आगे वो तखत क्या है? कुछ है नहीं। अभी हम कौन से तखत पर बैठे हैं? बाप दादा का दिल रूपी तखत। और भविष्य में 21 जन्म राज्य भाग्य प्राप्त करते। इसीलिए आप सभी फखुर में रहते हो। फखुर माना रूहानी नशा। इस रूहानी फखुर में रहने वाली किसी भी बात का वो फिक्र नहीं करते। आप चेक करो, ऐसा फखुर, रूहानी फखुर मेरे पास है, सदा रहता है। उसकी निशानी बाबा बता रहे, तो हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं। बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह, ऐसे नहीं केवल भविष्य में बनेंगे, अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी जो गिफ्ट है वो है बेफिक्र बादशाह की। कोई फिक्र है क्या? बाबा को बताओ। बाप दादा पूछ रहे, बाबा का बनकर कोई फिक्र है अभी? और प्रवृत्ति में रहने वालों को, बाल बच्चों का कोई फिक्र है? कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी का, अच्छी नौकरी मिले, ये फिक्र है क्या? भाई बाप दादा को सब बताएं अपना अपना। बाबा कहते बच्चे बेफिक्र हो ना। जिसको फिक्र होगा वह बेफिक्र बादशाही का मजा नहीं ले सकते। ये दुर्भाग्य है। बाबा का बनकर और फिर फिक्र ले लिया अपने सिर पर तो बेफिक्र बादशाही का मजा अनुभव नहीं कर सकते। विश्व की राजाई 20 जन्म होगी, लेकिन ये बेफिक्र बादशाही और जो दिल तखत है ना, एक ही इस युग में मिलता और एक जन्म के लिए मिलता। ये एक का महत्व है। इसलिए संगम युग पर इसकी प्राप्ति करना बहुत जरूरी है। बाप दादा सदा बच्चों को ये कहते हैं, ब्राह्मण जीवन माना बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह, ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने। क्या गीत गाया? सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। क्या गीत गाया? पाना था वो पा लिया, बाकी काम क्या रहा। और आप क्या कहते हो? सेवा में काम बाकी रहा हुआ है, वो तो करना है, लेकिन वो जो रहा हुआ है काम, सेवा, वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं, कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता। बाप हमारे द्वारा करा रहे, बेफिक्र हो जाएंगे। क्या पसंद है? हम तो कर भी नहीं पा रहे,
बाबा के ऊपर छोड़ना, बेफिक्र बादशाह रहना, श्रीमत का पालन करना, विजय हमारी है। निश्चय है कि ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और बेफिक्र रहते। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे, नहीं तो हम करेंगे क्या अगर बाबा ये काम न देवे। बिजी तो रहना पड़ेगा ना। वैसे ही कहते दुनिया में फ्री मन जो होता है ना, शैतान का घर होता है। चाहे तो बाबा चमत्कार से सब कुछ कर सकते, लेकिन नहीं। तो बाबा कहते ये जैसे बाबा एक खेल कराते निमित्त बनाए, वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे। काम बाबा का, नाम बच्चों का। हमारे निरंकारी बाप दादा बाबा कहते हैं काम बाबा का और नाम किसका हो रहा है? बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते। तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही ये है। कौन सा? कराने वाला करा रहा है। हर सेकंड, हर कर्म में ये याद रहे, मैं निमित्त हूं, करावनहार बाबा। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता। मैं करा रहा हूं तो मेरे में जो शक्ति होगी। अगर बाबा करा रहे हैं तो बाबा है सर्वशक्तिमान। तो कर्म का फल कैसे मिलेगा? उतना ही श्रेष्ठ मिलेगा। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट सदा स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। तो बाबा ने विधि भी बता दी। अब उस विधि को अपनाना वो हम बच्चों का फर्ज है और अनुभव करना है। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं। क्या कहते? हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो, बस ये कह देते। लेकिन ऐसा बोलने से बन जाते हैं। सामने वाले को आप पूछो हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, ओके ओके, लेकिन बन तो नहीं जाते। और यहाँ बाप दादा तो बना देते। कितना फर्क है, कितने हम बच्चे परम सौभाग्यशाली। तो बाबा कहते बन तो नहीं जाते हो। बाप तो ऐसी मुबारक देते हैं जो सदा के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी ऐसे वरदानों के रूप में सदा साथ रहती है, जन्मों तक साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके बाबा कुछ नहीं करते। हैप्पी रहना, हेल्दी रहना, हमारी शुभ भावना, शुभकामना बाबा सिर्फ कहते नहीं, लेकिन बनाते हैं। और बनना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना। तो मुबारक वरदानी बन जाती है हम बच्चों के लिए। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे हैं, बहुत अच्छी याद करना समझने वाली बात है ये। बाबा कहते आप तन्ना से निकले हुए हो।
ये सब शाखाएं हैं जो अन्य धर्म के सब कैसे विस्तार होते हैं, डिटेल भी बाबा बता रहे। आप तन्नी से निकले हो, ये सब शाखाएं हैं। आप सभी धर्म, यह सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं। कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। कल्प वृक्ष का जो चित्र बना हुआ है उसमें दिखाया है। इसलिए वृक्ष की निशानी आज के दिन, क्रिसमस के दिन क्या होता है, क्रिसमस ट्री दिखाते बहुत अच्छा रहस्य बाबा बता रहे हैं। क्रिसमस ट्री दिखाते हैं, वो ट्री घर में उस दिन तो विशेष क्रिसमस के दिन निकाल के रखते हैं, कई कायम भी रखते हैं। अच्छा, क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? उसमें क्या होता है, क्या सजाते ट्री के अंदर, झाड़ के अंदर? क्योंकि बाप दादा जब आते क्रिसमस के दिन तो मधुबन का भी जो स्टेज है वो स्टेज के तरफ ऐसे ट्री बना के रखते हैं सजा करके। तो दोनों तरफ स्टेज के वो वृक्ष रखा हुआ था। तो बाबा कहते इसमें क्या दिखाया, क्या दिखाया है? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाए, उसमें लाइटिंग डालते हैं वृक्ष के अंदर, छोटे छोटे बल्बों से सजाते। अब इसका अर्थ भी बाबा बता रहे। कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं हैं वह भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते, क्योंकि उसी समय उतरते हैं। इसीलिए गोल्डन एजड आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए ये कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते। एक तो हम बच्चों का यादगार, फिर बाबा कहते जो आत्मा नीचे उतरती है उसकी पहली स्टेज सतो प्रधान होती है, चमकती है। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? हम जानते हैं। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा। ब्रह्मा बाबा साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा बाबा। इसीलिए उनको कहते ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। आदि देव के साथ आप भी हो ना, हम सभी बाबा के साथ हैं। अकेले तो आदि देव नहीं है, आप आदि आत्माएं अभी आदि देव के साथ हो और आगे भी साथ में रहेंगे। इतना नशा है। आदि देव ब्रह्मा, उनके साथ हमारा पार्ट, भविष्य में भी उनके साथ रहेंगे। कितना बड़ा नशा। खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज ही गाएंगे? आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज ही है? चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई देते। सूक्ष्म रूप में सब मधुबन पहुंचे हुए, चाहे वो अपने विदेश में स्थान पर है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म में सब पहुंचे हैं।
वह भी सब आकारी रूप में मना रहे, जहां भी बैठे मना रहे। आप साकारी स्वरूप में मना रहे, जो बच्चे सामने बैठे हैं। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। मिल गई ना गॉडली गिफ्ट, खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकारी रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे। सदा दिल खुश मिठाई खाओ, खाओ भी खिलाओ भी। इसलिए बहुत अच्छी मिठाई मधुबन की फेमस है, दिल खुश मिठाई। प्रकाश मणि दादी के समय ये विशेष दादी की फेवरेट मिठाई। तो बाबा कहते मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया या रोज मनाती हो? बड़ा बाप है, बड़े आप भी हो। इसीलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उनको महत्व देते हैं। उसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। तो बाबा कहते सब टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह माना सदा निश्चय नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा जो है ना वो खुशी में ऊंचा उड़ाता है। तो निश्चय और नशा दोनों भी चाहिए। तो बेफिक्र बादशाह होंगे ना। बाबा कहते कोई फिक्र है क्या? पूछ रहे बाबा, कोई फिक्र है? टीचर्स को क्या फिक्र होती? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो? उनको बाबा पूछ रहे। असोच बनने से सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी, जवाब दे दिया बाबा ने। बाबा कहते असोच, निश्चिंत निरसंकल्प होकर के आगे बढ़ो। असोच बन, बुद्धि को फ्री रखेंगे तो बाबा की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने से बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाबा की जो टचिंग है, बाप की शक्ति है, वो ग्रहण नहीं कर सकते। बाबा और मैं कंबाइंड, करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा, इसको कहते असोच, यानी एक बाबा की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को ना कभी चिंता नहीं होती। जहां चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं, और जहां शुभ चिंतन है वहां चिंता नहीं। अब हमें पसंद करना है कैसी स्थिति चाहिए। सदैव शुभ चिंतन, ठीक है। अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद प्यार और नमस्ते। कैसी याद प्यार नमस्ते दिया बाबा ने? दिल खुश मिठाई के समान।
दिल खुश मिठाई बाबा कहते हैं उसके साथ बाबा दे रहे। ये बाबा ने जो मुरली चलाई ये हमारे लिए आत्मा के लिए दिल खुश मिठाई, ठीक है ना। सदैव हम बेफिक्र बादशाह रहे, निमित्त हमें बाबा करा रहे। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली का वरदान है, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। गुणदान करना है तो कैसे करेंगे? कर्म द्वारा। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बनकर सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना है। तो व्यर्थ देखने सुनने करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो। आत्मा को देखते तो अवगुण भी सामने आता है, इसलिए किसको देखो? ब्रह्मा बाबा को। और सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनकर नंबर 1 बन जाएंगे। फॉलो फादर। स्लोगन है, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना, इसको कहते मनसा सेवा। साइलेंस पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव करना। अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव। ये परमात्म प्यार ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में 1 सेकंड भी अगर खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। कब? परमात्म प्यार बाबा कहते हैं बच्चे प्राप्त करो, क्योंकि बाबा का परमात्म प्यार इस छोटे से संगम युग पर ही प्राप्त है। बाकी कोई युग में, कोई जन्म में हम ऐसा प्यार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उसमें ही हमको खोते रहना है और क्या करना है? बाबा की गोद में सदैव समाये रहे, बाबा के नैनों में समाये रहे। ओम शांति। खुश रहो मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो गुनगुनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो